अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गौतम अडानी के मुद्दे से। आखिरकार कब होगी अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच और क्यों मोदी सरकार जेपीसी जांच से घबरा रही है? जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस जांच की अगर हम बात कर लें, ये एक ऐसी जांच है जो अगर हो जाती है तो सीधे सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि मोदी ही अडानी है, अडानी कोई अलग नहीं है। ऐसे में संजय सिंह के हाथ में कई ऐसे सबूत लग गए हैं जो सबूत ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई अडानी ही मोदी हैं, और इसीलिए जेपीसी जांच नहीं हो रही है। आज तमाम अडानी की खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर विपक्ष पर ईडी, एनसीबी और सीबीआई बैठती है तो क्यों नहीं अडानी से पूछताछ की जाती है, क्यों नहीं अडानी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है, या अडानी से जो है इस पूरे घोटाले में छानबीन होती। हालांकि अगर देखा जाए और कोई होता तो अब तक तो तमाम एजेंसियां बैठ गई होती, छापे मारे गए होते, तमाम संपत्ति, तमाम पैसे, नकदी सब कुछ निकाल लिया जाता। लेकिन अडानी को क्यों बचाया जा रहा? क्या अडानी को बचाना सरकार की मजबूरी है? एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या अडानी की बदौलत ही नरेंद्र मोदी है? ध्यान से सुनिएगा कि कैसे अडानी की वजह से नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंच पाए, और कैसे अडानी और मोदी का रिश्ता कुछ ऐसा रिश्ता है जैसे चाय में शक्कर। जी हां, चाय में शक्कर ना हो तो चाय अधूरी रह जाती है, और चाय में शक्कर हो तो चाय की मिठास को बढ़ा देती है। अपने दर्शकों को बता दें, गौतम अडानी कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं है। गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन जिनका कारोबार इस देश में नहीं, बाहर भी फैला हुआ था। गौतम अडानी के पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो वो केवल भारत में ही नहीं थी, वो विदेशों में भी चल रही थी। गौतम अडानी के पास तमाम प्रोजेक्ट का होना यह जाहिर तौर पर बताता था कि इनका जो रिश्ता जुड़ा हुआ है अडानी और मोदी का, ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। अपने दर्शकों को यह बता दें कि मौजूदा समय के अंदर यह देखा गया कि अडानी ने हर वक्त पैसों के जरिए सरकार की मदद की है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के वक्त में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, बीजेपी ने चुनाव के वक्त में इतना बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार किया, उसके लिए खर्चा आता है, उसके लिए तमाम चीजें लगती हैं जो कि गौतम अडानी ने मुहैया करवाई हैं। इन खर्चों को गौतम अडानी उठाते थे, और यही वजह है कि उसका एक तोहफा मोदी सरकार की तरफ से अडानी को दिया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप पूरी तरीके से हिल गया। कभी अडानी के शेयर में थोड़ी उछाल हो जाती है तो कभी बहुत भारी गिरावट देखने को मिलती है। उछाल और गिरावट का ये दौर कब तक रहेगा, और इस साल के अंत तक क्या गौतम अडानी पूरी तरीके से अपने आप को संभाल पाएंगे? जो स्थिति अर्थव्यवस्था खराब हुई है उसको संभाल पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 भी अगर इसी तरह की स्थिति अडानी की रही तो शायद मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के हाथ बहुत सारे सबूत लग गए, और ये सबूत जब वो मीडिया के सामने दिखाते हैं तो मोदी और शाह के तो पसीने छूट जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं, और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर,
सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है और 30 साल तक अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और यह जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अडानी अब बचने वाले नहीं है। मोदी और शाह का खेल ही खत्म हो रहा है, क्योंकि वो वक्त और था 2014 का, 19 का, जब हर हर मोदी, घर घर मोदी चला करता था। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो अब मुमकिन नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हर हर मोदी और घर घर मोदी वाला वो जो तमाम नारा और स्लोगन था, वो सब आज कहीं ना कहीं एक बक्से में बंद हो गया। क्योंकि जनता अब ये बात समझ गई कि अडानी और मोदी, ये दोनों भाइयों ने मिलकर जिस तरीके से देश को लूट लिया और विपक्ष पर सीबीआई छोड़ दी, इसका मतलब है कि अडानी का मुद्दा दबाने के लिए विपक्ष को डराया और धमकाया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अडानी की वजह से अगर मुश्किल में फंस जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल वाला होगा। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।